हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आरपीसी अड्डा। और दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि राजस्थान ऊर्जा विभाग में जूनियर अकाउंटेंट के लिए 371 पदों पर हम सबको बहुत जल्द ये वैकेंसी फुल्ली जो है वो डिटेल्ड नोटिफिकेशन के रूप में जो है वो देखने को मिलने वाली है। हालांकि आप जानते हो जुलाई के सेकंड वीक तक इन्होंने बोला था कि हम पूरा प्रयास करेंगे कि ये नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाए, पर फिर भी ये सेकंड वीक भी ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है, लेकिन अभी तक नोटिफिकेशन नहीं मिला। पर हमें कहीं पर भी चिंता की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऊर्जा विभाग है, 5-5 कंपनियां हैं इनकी, तो कहीं न कहीं थोड़ा-सा नोटिफिकेशन में डिले ज़रूर हुआ है। पर इन्होंने ये क्लियर कर दिया है वैकेंसी में कि 371 पदों पर आपको जूनियर अकाउंटेंट की वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो आप लोग निश्चित रूप से अपनी तैयारी को जारी रखिए। और कई दिनों से हमें ये भी मैसेजेस मिल रहे हैं कमेंट बॉक्स में कि सर एक्चुअल में जेवीएनएल जूनियर अकाउंटेंट में कितनी सैलरी मिलती है? फाइनली इन हैंड सैलरी हमें कितनी मिलती है? और सर इसमें क्या-क्या बेनिफिट्स मिलते हैं? लाइक कितना बेसिक मिलता है? महंगाई भत्ता आज की महंगाई के हिसाब से कितना मिलता होगा? एचआरए यानी कि हाउस रेंट अलाउंस हमें रहने के लिए कितना मिलता होगा? तो बीकॉम पास विद्यार्थियों के लिए ये सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि बेटा ये अपने आप में राजा नौकरी है, बहुत ही शानदार पे स्केल वाली नौकरी है। तो आइए इस सेशन के अंदर हम यही बात करेंगे कि राजस्थान ऊर्जा विभाग में 371 पदों पर एक बड़ी जेवीएनएल जूनियर अकाउंटेंट की वैकेंसी आ रही है। तो उसमें सबसे पहले हम ये देखें कि कितनी सैलरी हमें जो है वो मिलेगी। तो आइए कंप्लीट ऑथेंटिक मैं आपको जो है वो एक तरह से सैलरी स्लिप के बेसिस पर आपको पूरा बताता हूं कि फाइनली आपके अकाउंट में कितनी सैलरी यहां पर आने वाली है। उससे पहले अगर आप सभी राजस्थान ऊर्जा विभाग में आने वाली जेवीएनएल जूनियर अकाउंटेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपने अभी तक हमारे इस प्यारे से व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, तो तुरंत प्रभाव से आप इसे ज्वाइन करें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, जिसमें इसी वैकेंसी से रिलेटेड जितनी भी शेयरिंग्स जो कि डे बाई डे बेसिस पर हमारी टीम के द्वारा की जाती है, वो केवल और केवल इसी व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप में की जाती है। तो तुरंत प्रभाव से आप लोग इसे जरूर ज्वाइन करें। और आप सब जानते हो, हालांकि ऊर्जा विभाग ने सिलेबस क्लियर नहीं किया है, केवल सब्जेक्ट के नेम दे रखे हैं, लेकिन सब्जेक्ट अपने आप में बहुत बड़े हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, कॉन्टेम्परेरी लॉज पूरा आपका है, लीगल एस्पेक्ट है ना। उसके बाद ऑडिटिंग आपका पूरा कवर हो रहा है, एफएम, एडवांस कॉस्टिंग, टैक्सेशन लॉ, कंप्यूटर, बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो इसमें कवर हो रहे हैं। तो इसीलिए अनुभवी और एक लार्जेस्ट फैकल्टी पैनल की जरूरत है। तो आरपीसी अड्डा प्लेटफॉर्म पर ये सारे अनुभवी फैकल्टी टीम मिलकर आपको जो है वो इस एग्जाम की प्रिपरेशन करवा रहे हैं। ये हमारे लास्ट टाइम के रिजल्ट्स हैं, आप देख सकते हो। उत्तराखंड के अंदर भी शानदार रिजल्ट हमने दिए असिस्टेंट अकाउंटेंट के। ये राजस्थान में अधीनस्थ ने जो जूनियर अकाउंटेंट एग्जाम कराया, उसका भी लास्ट के रिजल्ट आप लोगों के सामने है। तो चलिए बिना किसी देरी के समय गवाए आज की महत्वपूर्ण बात को इस सेशन में करते हैं कि आखिरकार जेवीएनएल जूनियर अकाउंटेंट में क्या रहता है सैलरी स्ट्रक्चर, कितनी सैलरी मिलती है। तो देखो बेटा, ये सबसे पहले लेवल 10 के अंदर कवर होती है, लेवल 10 में कवर होती है। और ये जो मैं सारा डेटा आपको बता रहा हूं, ये लास्ट जो 2024-25 के आसपास जो सैलरी स्ट्रक्चर था उसके बेसिस पे बता रहा हूं, ताकि आपको एक्चुअल में पता लगे कि अभी तक सैलरी स्ट्रक्चर क्या है। बाद में जब आप जानते हो कि 8वां वेतन आयोग लागू होगा तो इसमें चेंजेस भी आएंगे, पर एक मोटे-मोटे तौर पे जो वर्तमान में जो सिनेरियो है सैलरी स्ट्रक्चर का, वो आपके सामने यहाँ पर मैं रख रहा हूँ। तो देखिए, लेवल 10 की वैकेंसी है। और जब हम बात करें प्रोबेशन पीरियड की, जब आप जॉब में जाएंगे और ड्यूरिंग द प्रोबेशन पीरियड जनरली जो 2 साल का होता है हर एग्जाम में, तो ड्यूरिंग द प्रोबेशन पीरियड आपको जो है वो 23,700 ग्रोस सैलरी मिलती है। 23,700 आपकी सैलरी होती है। और उसमें आपका एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन यानी कि जो कर्मचारी है, तो भविष्य निधि में कर्मचारी का जो अंशदान होता है वो 12% है अधिकतम। तो 12% इसका आपका क्या होगा, डिडक्ट होगा। तो ये 12% आपका डिडक्ट होगा। तो 23,700 का 12% आप निकालोगे तो वो आपका आएगा 2844 रुपए। और जब 2844 रुपए आप डिडक्ट कर हो जाएंगे, तो नेट सैलरी आपके जो अकाउंट में आएगी वो आएगी 20,856 रुपए। यानी कि ड्यूरिंग द प्रोविजन पीरियड आपको 20,856 रुपीज जो है वो यहाँ पर मिलेंगे। और प्रोविजन पीरियड के दौरान कोई आपको अलग से भत्ते नहीं मिलते हैं। तो ये तो हो गया आपका ड्यूरिंग द प्रोविजन पीरियड। अब बात करें अगर हम आफ्टर द ड्यूरिंग जो है वो प्रोबेशन पीरियड, यानी कि प्रोबेशन पीरियड पूरा होने के बाद जब आप एक स्थायी एम्प्लॉय बन जाएंगे, गवर्नमेंट के फुल्ली कंप्लीट एम्प्लॉय बन जाएंगे, तो क्या सैलरी आपको मिलेगी। तो देखिए, बहुत ही शानदार सैलरी स्ट्रक्चर है। उसके बाद तो माला माल है, जिंदगी सुकून वाली है, काफी अच्छी आरामदायक और एक राजा नौकरी है, जहां पर सम्मान भी मिलेगा, समाज में स्टेटस भी मिलेगा, वहीं पर आपके अकाउंट में भी भारी भरकम राशि आएगी। तो हर तरीके से आपकी जिंदगी आसान और सुकून वाली होने वाली है। तो क्या रहेगा लेवल 10 के अंदर, तो देखो सबसे पहले आफ्टर आपको जो है वो प्रोबेशन पीरियड आपको बेसिक पे मिलेगा वो 38,000 है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा है। तो बेसिक पे 38,000 मिलेगा। फिर आपको एचआरए मिलेगा, हाउस रेंट अलाउंस, जो कि 9% है, तो वो आपका रहेगा 3,420।
उसके बाद आपको डीए मिलेगा सीधा 50%, जो कि कितना है 38,000 का जस्ट 50% करो तो 19,000 है, तो डीए आपको मिलेगा 19,000। और उसके बाद आपको ऊर्जा विभाग के अंदर हो, बिजली विभाग की वैकेंसी है, तो आपको इलेक्ट्रिकल अलाउंस यानी कि ईएबी मिलेगा, तो वो आपका रहेगा, जो बिजली विभाग का पता है वो है 150 रुपए। तो जब आप इन सबकी टोटल करोगे 38,3420 और 19,000 और 150, तो 60,570 रुपए आपकी फाइनली ग्रोस सैलरी बनेगी बेटा। यानी कि ग्रोस हम कह सकते हैं सैलरी विद एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, यानी कि इसमें एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन भी शामिल है, ठीक है। क्योंकि आप जानते हो कि जब आपको पीएफ मिलता है तो उसमें दोनों के कंट्रीब्यूशन होते हैं, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन भी होता है और एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन भी होता है। तो इसमें नियोक्ता का अंशदान शामिल है, तो 60,570 रुपए नियोक्ता के अंशदान सहित आपके ग्रोस सैलरी के रूप में बनते हैं। और इसमें केवल और केवल आपके दो ही डिडक्शन कटेंगे, यानी कि दो ही अमाउंट लेस होगा। पहला होगा आपका एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन, क्योंकि नियोक्ता का अंशदान तो उसमें मिल गया, तो कर्मचारी यानी कि जो एम्प्लॉय काम कर रहा है, जैसे आप सैलरी में जाओगे तो आपका 12% कंट्रीब्यूशन कटेगा, तो वो बनेगा 6,840 रुपए, क्योंकि ये बाद में इकट्ठा होकर आपको मिलने वाला है। तो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन 12% 6,840 रुपए है। और राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ सर्विस आप जानते हो आरजीएस स्कीम है हमारे इंडिया राजस्थान में, जिसमें एम्प्लॉय को मेडिकल का, हॉस्पिटल का बहुत सारा खर्चा जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से वहन होता है। तो जब आप बीमार हो जाए या मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत पड़े तो इस आरजीएचएस के बेसिस पे आपका फ्री इलाज होगा। तो आरजीएचएस में आपका जो अमाउंट कटेगा मंथली बेसिस पर वो चलेगा 658 रुपए। तो टोटल आपका 6,840 और 658 7,498 रुपए आपका जो है वो डिडक्शन होगा। तो फाइनली हम कह सकते हैं कि ग्रोस सैलरी बनी 60,570 रुपए, उसमें से 7,498 रुपए लेस हो जाएंगे, तो नेट सैलरी यानी कि जो इन हैंड सैलरी है, जिसको हम बोलते हैं योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड विद रुपीज, जो आपको मैसेज मिलेगा वो मिलेगा 53,072 रुपए का। तो दोस्तों आपको क्लियर हो चुका है, अपने आप में शानदार सैलरी स्ट्रक्चर है, बहुत ही आरामदायक सुकून वाली ये जॉब है। तो जरूर इस सेशन ने आपको इंस्पायर किया होगा। जेवीएनएल जूनियर अकाउंटेंट की वैकेंसी बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगी। हालांकि ये पता नहीं सेशन में क्यों डिले हो गई, पर मुझे पूरा विश्वास है कि नेक्स्ट यानी कि जुलाई के 3rd वीक में यह संभावना है कि आपको इसका कंप्लीट डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। और आप सभी को एक और खुशखबरी से मैं इन्वॉल्व करता हूं, आरपीसी अड्डा अपना 6th फाउंडेशन एनिवर्सरी मना रहा है संकल्प दिवस के रूप में, जहां पर 16 तारीख को आरपीसी अड्डा को स्थापित हुए यहां पर 6 साल पूरे हो चुके हैं। तो आरपीसी अड्डा परिवार की ओर से, नकुल सर की ओर से हमारे सभी विद्यार्थियों को, चाहे वो ऑफलाइन है, ऑनलाइन है, या किसी भी स्टेट में पढ़ रहे हैं इंडिया के, सभी को आरपीसी अड्डा परिवार की ओर से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस 6th फाउंडेशन डे पर आरपीसी अड्डा एक विशेष ऑफर लेकर आया है 17 से 22 जुलाई तक, जिसमें आपको 40 लाख तक की अलग अलग लोग जो है वो स्कॉलरशिप भी मिलेगी। तो ये ऑफर आपको याद रखना है 17 से 22 जुलाई तक है। और इसमें डबल धमाका भी हमने कर दिया, और वो ये है कि अगर आप जेवीएनएल जूनियर अकाउंटेंट और सीसीआई जूनियर असिस्टेंट अकाउंटेंट की का कोर्स अगर एक साथ लेते हो तो आपको मात्र 2250 रुपए मिल जाएगा, यानी कि सीधा आपको 22,550 में मिलने वाला है। यानी कि जेवीएनएल के साथ में अगर आप सीसीआई लेते हो तो आपको सीधा डबल फायदा मिल रहा है। मेरे हिसाब से इसको जल्दी से लीजिए, और इस कोर्स को लेने के दौरान आपको एक कोड यूज करना है, वो है संकल्प, ठीक है। साथ में आरपीसी अड्डा का किसी भी कोर्स जो कि आपका पुराना हो रहा है, जो कि एक्सपायर हो रहा है अगले 10 से 15 दिन या 1 महीने में, तो आप उसको रिन्यूअल करा सकते हैं मात्र 999 में। और आरपीसी अड्डा के सारे कोर्सेज फ्लैट 50% के डिस्काउंट पर आपको मिल रहे हैं। यानी अगर कोई कोर्स 4,000 का है तो वो सीधा 2,000 में, 5,000 का है तो वो 2,500 में, 2,000 में है तो वो 1,000 में मिलने वाला है। समझ गए होंगे, फ्लैट 50% का डिस्काउंट, वो भी 17 से 22 जुलाई तक। ये साल में एक बार आता है ऑफर, अगले साल आपको 16 जो है वो जुलाई को देखने को मिलेगा, तब तक कोई ऑफर नहीं मिलेगा। तो बेटा मेरे हिसाब से देरी न करें, आज ही इन कोर्सेज को लेकर आप अपनी तैयारी को शानदार तरीके से बनाना स्टार्ट करें। और साथ में आरपीसी अड्डा फ्री एप्लीकेशन पर बहुत सारी एक्टिविटी करता है, तो आप हमारे जब एप्लीकेशन को डाउनलोड करोगे और उसके बाद फ्री मटेरियल में जाओगे तो आपको बहुत सारी फ्री एक्टिविटी मिलेगी, जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, जो कि आपके डे बाय डे तैयारी में बहुत ही काम आने वाली है। तो किसी भी कोर्स के रिगार्डिंग आपकी कोई इंक्वायरी है तो स्क्रीन पर नंबर दिख रहे हैं, आप उस पर कॉल करें। यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू सो मच गाइस, लास्ट तक इस सेशन में बने रहने के लिए। एक इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मैंने और बताया कि यार जेवीएनएल जूनियर अकाउंटेंट के अंदर क्या रहता है सैलरी स्ट्रक्चर, कितनी सैलरी इन हैंड आती है, और बेसिक डीए और अदर अलाउंसेस का क्या रहता है वेटेज। तो सारी बातें एक एक करके मैंने आपको विद ऑथेंटिक, ये हमारी कोई एक सैलरी स्लिप है उसके बेसिस पर मैंने आपको बताया है। तो उम्मीद करता हूँ ये सेशन, ये सैलरी स्ट्रक्चर जो मैंने आपको समझाया बहुत ही अच्छा लगा है। फिर भी आपकी तरफ से कोई डाउट, कोई क्वेरी, कोई कमेंट, तो निश्चित रूप से आप हमें कीजिए, उस पर हम एज सुन एज रिवर्ट करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए फिलहाल लेते हैं इस सेशन में ब्रेक, अगले सेशन में फिर से मिलूंगा नई जानकारी के साथ। तब तक मस्त रहे, व्यस्त रहे और डे बाय डे अपनी तैयारी को इंप्रूव करते रहे। थैंक यू सो मच।